साई राम फ्रेंड्स। आज मैं एक 54 ईयर फीमेल हॉरोस्कोप लेके आई हूँ और इसमें मैं अगेन बैड मैरिज का कॉम्बिनेशंस कैसे बनता है, डबल शादी में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और दूसरा डिवोर्स लूँ कि नहीं लूँ या चलते रहने दूँ, दूसरा बच्चे के साथ क्यों प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं वो कॉम्बिनेशन आपको दिखाऊंगी कि बच्चे के साथ क्यों प्रॉब्लम आता है या फिर मिसकैरेज अबॉर्शन क्यों होता है। तीसरा, काम में इनको प्रॉब्लम आ रहा है तो वो काम में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है इस टाइम में, वो कॉम्बिनेशंस दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिलेगी। 3 ही बेसिक चीज़ मैं इसमें समझाऊँगी: बैड मैरिज या मैरिज में प्रॉब्लम, चाइल्ड को लेके इशू का एक कॉम्बिनेशन देखिए बहुत बनता है, राजयोग बनते हैं, दुर्योग बनता है, बट मैं छोटी छोटी चीज़ें लेके आ रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि आप एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री सिखाइए, सब बहुत पूछते थे, इसलिए मैंने बिगनिंग लेके नहीं आया। सिखाने के लिए तो बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं बट प्रेडिक्शन के बहुत कम दिखते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको प्रेडिक्शन दिखाऊंगी कि कैसे उनको जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं तो उसको कैसे सेंटेंस में मोतियों में पिरो सकते हैं। तो मैं ऐसे कॉम्बिनेशंस लेके आऊँगी जिसको ईज़िली आप सब जो लर्नर होंगे वो कैसे इसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। पहला स्टेप मैं ऑलवेज़ बोलूँगी कि जो भी आपके पास आया है आप उनकी प्रकृति को समझिए, उनके नेचर को समझिए। ज़रूरी नहीं होता कि जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो फलीभूत हो जाएं। बंदे का जेनेटिक समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी जेनेटिक क्या है, उसकी अपने नेचर्स क्या है, ठीक है, उसके संस्कार क्या हैं। अगर उसके संस्कार बहुत डिपेंड करता है कि चीज़, क्योंकि हॉरोस्कोप ओनली 35% है, 30% आपकी जेनेटिक होती है। ये कॉम्बिनेशन मिला के 60% किसी भी चीज़ को बैड या गुड करने के लिए बहुत काफ़ी होता है। अगर कोई चीज़ बैड 65% है तो 35% आपके लिए रिकवरी के चांसेस है कर्मा के। अगर कुंडली में बैड है और पर उसके कर्माज ऐसे नहीं है, उसका जेनेटिक ऐसा नहीं, उसके संस्कार नहीं है, इट मीन आपको वो 65% चांसेस है कि उस बैड पोजीशन या बैड कॉम्बिनेशन जो हॉरोस्कोप में, उससे वो बाहर निकल सकती हैं और अपने ज़िंदगी को बेहतर कर सकती हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हम सिर्फ 35% ही रीड कर सकते हैं। यहाँ देश काल परिस्थिति, उनकी जेनेटिक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा बेस होता है। मैं जब प्रेडिक्शन देती हूँ तो मुझे ऑलवेज़ मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि 80% आप करेक्ट हैं, 90% करेक्ट है, कोई 99 बोलेगा, कोई 100 बोलेगा, कोई बोलेगा आपने मेरी किताब पढ़ दी जो सिर्फ मैं जानती थी। बट ये काफ़ी नहीं है, आपको उसकी जेनेटिक समझेंगे तभी आप 100% तक ठीक हो पाएंगे। तो इट मीन आपको कुंडली से ही उनकी जेनेटिक समझनी पड़ेगी, उनकी प्रकृति समझनी पड़ेगी। हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है, अननोन लोग आते हैं, हम जानते ही नहीं उनके बारे में, बहुत मुश्किल होता है समझने के लिए। अब जब कोई विदेश की कुंडली आती है तो उनकी जेनेटिक समझना और कोई अपने कंट्री के, उनकी जेनेटिक, बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और वो जेनेटिक या संस्कार जो होता है वो जुपिटर होता है। जिनके घर में संस्कार है वो अपनी कुंडली को 65% चेंज करने के लिए, कोई भी बुरा योग है तो 65% चेंज करने के लिए बहुत ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है कि 65% वो बैड योगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर उनके घर जुपिटर का प्रभाव है। मैं ऑलवेज जुपिटर को बहुत बेस मानती हूँ। अगर शादी या बच्चों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, और पैसे के लिए भी मैं जुपिटर को बहुत कारगर मानती हूँ, क्योंकि जो राहु केतु के प्रभाव में या शुक्र के प्रभाव में पैसा आता है वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, अगर गुरु का प्रभाव ना रहे तो। क्योंकि शुक्र का प्रभाव या राहु केतु के प्रभाव से अगर कोई पैसे का
योग बन रहा है तो वो सम टाइम के लिए ही बनता है, कुछ समय के लिए बनता है, क्योंकि वो तो उड़ा देगा सारा पैसा या उड़ जाएगा। तो यहाँ जुपिटर का अगर प्रभाव नहीं होगा तो वो पैसे में स्थिरता नहीं आएगी, क्योंकि जिसका राहु केतु या गुरु शुक्र के प्रभाव से पैसे का योग बना हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसका चंद्र बेकार होगा, क्योंकि एक कैटेगरी बनती ऑलवेज गुरु की कैटेगरी और शुक्र की कैटेगरी। गुरु की कैटेगरी में ही चंद्र आता है, उसका मनोबल बहुत स्ट्रांग होगा और वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। उसके संपत्ति मतलब चंद्र को मनी से भी रिलेट किया जाता है, तो उसके पैसे में कभी भी बहाव नहीं होगा, स्थिरता रहेगी। तो ये अगर आप अपनी प्रकृति को समझ लेंगे तो आप बहुत हद तक का अपने जैसे डिप्रेशन हो गया है या कुछ चीज़ रिलेशनशिप बढ़िया नहीं चल रहा है, कुछ चीज़ उन सबको बहुत हद तक का आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर इसकी प्रकृति, अपनी जेनेटिक, अपने हॉरोस्कोप को समझना बहुत ज़रूरी। इट मीन आपको 65% चीज़ समझना, उसके बाद आप उस पर वर्कआउट या अपना कर्मा या अपना इफ़ेक्ट देंगे तो बहुत फलीभूत रहेगा। तो चलिए टाइम नहीं लेते, क्योंकि कभी कभी लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप बहुत छोटे वीडियो बनाओ। कभी कोई बोलता है, जिनका वीडियो रहता है वो बोलता है कि नहीं आप पूरा टाइम टेकन लेके बनाओ, तो मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ। चलिए श्री गणेश करते हैं। देखिए अगेन ये कुंडली जो बनती है वृषभ लगन की कुंडली बनती है। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये फर्स्ट हाउस होता है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, 8, 9, 10, 11 और 12th हाउस। अगर मैं इसे चाहूँ तो बहुत इत्मीनान से 2 घंटे में इसकी प्रेडिक्शन निकालूंगी, एक एक हाउस, मतलब उनकी पूरे मम्मी पापा भाई बहन सारा उनका बचपन ये वो, पर इतना समय नहीं रहता है, तो मैं आज 3 टॉपिक को ही इसमें डिस्कस करूँगी। तो ये इनका हॉरोस्कोप हो गया है। इनके हॉरोस्कोप में 12 भाव दिखा दिए हैं। शादी का भाव जो होता है इसमें ये जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है 7th हाउस है। बच्चे के लिए मैं यहाँ पर देखूँगी। इनके काम को लेके इन्होंने क्वेश्चन किया तो 10th भाव में मैं आऊँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ लग्न की बात करती हूँ। ये इनका वृषभ लग्न है। लग्न के स्वामी जो बनते हैं वो यहाँ पर बैठे हुए 4th हाउस में बैठे हुए शुक्र के भाव में। तो ये तो है कि इनको बाय बर्थ बहुत लग्जरियस ज़िंदगी इनको मिलेगी और मिलेगी, क्योंकि अगर हॉरोस्कोप देखा जाए तो अगर वृषभ लगन है, तुला लगन है, कन्या लगन है, मिथुन है, इसे बहुत अच्छा माना जाता है कि इन्हें लाइफ में स्ट्रगल तो होती है, पर स्ट्रगल मैंने बहुत हद तक का देखा है कि फैमिली लाइफ में स्ट्रगल देखा है मैंने, क्योंकि यहाँ मंगल बनते हैं ये, इसलिए मैंने बहुत हद तक का, पर ये पैसे से अच्छे होते हैं, ये पैसा कमाते हैं, पैसा मिलता है, अच्छे घर में पैसे से इनको बड़ा प्रभाव रहता है वृषभ लगन। और वृषभ लगन मतलब एक बैल होता है, या तो ये उठते नहीं हैं, उठते हैं तो बैठते नहीं हैं बैल। दूसरा, गुस्सा भी बैल की तरह ही रहता है कि अगर बैल का जैसे गुस्सा रहता है ना, सेम काइंड ऑफ इनका गुस्सा भी रहता है, बैल की तरह ही इनका गुस्सा रहता है कि ये बहुत गुस्सा भी करते। पर वृषभ लगन को पैसे से बहुत लगाव रहता है, और वृषभ लगन वाला देश काल परिस्थिति लगा लीजिएगा तो ये बहुत सुंदर ही रहता है। सुख भाव में 4th हाउस में बैठने से, लग्नेश आपके 4th हाउस में बैठने से व्यक्ति को घर का बहुत सुख मिलता है, हायर स्टडी इनको मिलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक़ मिलता है। वैसे भी इनमें 6 बहुत आया, तो इनमें वीनस बहुत एक्टिव है, जो कि इनका मूलांक भी 6 है, तो इन्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा, और इनका रूलिंग 1 नंबर है, मतलब इनका लकी नंबर 1 है, तो अपना कमांड रहेगा लाइफ में, गवर्नमेंट से लिंकअप करके काम करेंगी, इनके लाइफ में इनका अपना कमांड रहेगा, ये अपने हिसाब से काम करना, ये जीवन जीना पसंद करती हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इनकी फर्स्ट मैरिज टूटी, सेकंड मैरिज क्यों टूटी। डिग्री, आपको डिग्री भी देखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डिग्री देखेंगे तो ये केतु जो है यहाँ पर, ये केतु जो 6ठे भाव में बैठा है और राहु, इसका इफ़ेक्ट यहाँ पर भी आ जाएगा।
डिग्री से ये एक घर आगे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका 27 डिग्री है इनका राहु केतु, तो ये सप्तम भाव में इनका प्रभाव रहेगा और इनके लग्न में भी इनका प्रभाव रहेगा। तो लग्न में जब राहु आता है तो ये पितृदोष बनाता है, स्वयं का पितृदोष, ठीक है। और राहु और चंद्र एक पिशाच योग भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति काइंड ऑफ मूडी होते, कोई ऐसी एक शक्ति, एक शैतानी शक्ति आती कि अपनी चीज़ कभी कभी ये खुद ख़राब कर लेते, कुछ लड़ भी लेंगे या गुस्सा भी करेंगे या क्या करते कुछ समझ में नहीं आ सकता। पिशाच योग भी बन जाता है ऐसे में, मतलब मन बहुत अपसेट होता है इनका, मन कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मन कभी इधर कभी उधर, वो बिल्कुल बेचैन रहते हैं, बेचैन। और मैंने इनमें नोटिस भी किया है, इनमें कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत जल्दी परेशान होती हैं। अब ये केतु और राहु का जो प्रभाव है इस घर में भी है और ये फर्स्ट हाउस में भी है। अब इनके जो हस्बैंड बनते हैं ये बनते 8 नंबर, जो कि मंगल बने हुए हैं और मंगल इनका तृतीय भाव में बैठा है, पराक्रम के हाउस में, जो कि नीच के। तो इनके हस्बैंड नीचताई की हरकत करेंगे, मतलब कोई ऐसा काम जो गलत हो, जो अलाउ ना हो। तो जब इनकी पहली शादी हुई तो वहाँ पर भी उनके हस्बैंड ने गलत काम किया, जिनके कारण इन्होंने अपनी मैरिज को ब्रेक किया। और सेकंड मैरिज में भी सेम यही प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, इनके ट्रस्ट नहीं है। हस्बैंड ऐसे काम करेंगे जिससे कि इनको प्रॉब्लम होगा ही होगा, ट्रस्ट नहीं कर सकती अपने हस्बैंड में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी मैरिज लाइफ में इसलिए डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा रहती, डिफ़िकल्टी चल रही सेकंड में भी काफ़ी ये सर्वाइविंग मोड पे भी चल रही कि काफ़ी ये संभाल रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, बता रही थी कि बहुत कुछ मैं कर रही हूँ अपनी मैरिज के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि वही कल्चर एक आ जा रहा है। क्योंकि इनका जो गुरु है वो उच्च का भी तृतीय भाव में, गुरु नीच का भी, मतलब अच्छे फल नहीं देता, नीच नहीं उच्च का होता है, धार्मिक किस्म की बहुत हैं, पर गुरु जब भी तृतीय भाव में बैठता है अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि पराक्रम का है, गुरु को पराक्रम से नहीं है। दूसरा ये शुक्र लगन की कुंडली बनती है, शुक्र इस कुंडली के ग्रह स्वामी बनते हैं, शुक्र प्रभावित कुंडली है, इसलिए गुरु इस कुंडली में वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। 2 रीज़न में पिछले भी अपने हॉरोस्कोप में बताई हूँ कि जब भी शुक्र प्रभावित कुंडली होता है आपको गुरु को देखना बहुत ज़रूरी है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि गुरु एक्टिव है कि नहीं है। अब इनका मन पड़ता है कि कभी कभी शादी को ब्रेक कर दे क्या, पर ये स्टिल चला रही हैं। दूसरा, इसलिए इनकी शादी खराब है और इसलिए इनको टेंशन हो रहा है। महादशा से देखा जाएगा कि टेंशन अभी ज़्यादा और क्यों है, तो शादी में प्रॉब्लम क्यों आ रही है आप ये समझ गए होंगे। अब इनके बच्चे के हाउस में देखते हैं, इनके बच्चे में यहाँ शनिदेव बैठे देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चा जो है यहाँ पर आपके बुध बनते हैं, ये एजुकेशन भी है। तो जब भी शनि का प्रभाव रहेगा सप्तम हाउस में, मैं सब इरेज करती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको, और फिर से बनाती हूँ। ये आपके बच्चों का घर है, एजुकेशन का घर है। हर ग्रहों को एक दृष्टि मिली हुई है, मैं आपको बताती हूँ ना, जैसे शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी है, जो इनके व्यक्तित्व को भी खराब कर देता है, जो इनके व्यक्तित्व को उभरने नहीं देता। इनकी एक परेशानी थी कि मैं इतनी मेरे में क्वालिटी है बट आई डोंट नो, मैं उसको एक्सपांड नहीं कर पा रही, वो जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं इतनी स्लो क्यों हो गई हूँ मुझे नहीं पता है, मैं एकदम बैठ गई हूँ, क्योंकि शनि का प्रभाव लग्न में तीसरी दृष्टि शनि को मिली हुई है और 7वीं दृष्टि से ये इनके एजुकेशन हाउस को देखते हैं और इनको 10वीं दृष्टि मिली हुई है। 7वीं दृष्टि से एजुकेशन को ख़राब करते हैं या बीच में ब्रेक देते हैं और आगे चल के एजुकेशन कराते हैं, क्योंकि इनका 4th हाउस बहुत ज़्यादा बली है। 4th हाउस ये है उच्च, अपने स्वराशि के यहाँ सूर्य वगैरह बैठे हुए हैं, बुध अपना जो एजुकेशन लॉर्ड है वो सुख हाउस में बैठा हुआ है, इसलिए इनका आगे और अच्छा एजुकेशन किया, इन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन किया आगे जाके, शादी के बाद जाके आगे जाके इन्होंने एजुकेशन बहुत अच्छा लिया।
पर ये बच्चे में भी खराबी देते हैं। इट मीन आपका मिसकैरेज, एबॉर्शन या डिले से बच्चे होना, और जो बच्चा रहेगा उसमें भी प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि अभी शनि की महादशा आने वाली इनमें। मैं देख के आपको बताती हूँ, वो चीज़ मैं आपको सेकेंडरी समझाऊंगी। तो यहाँ पर बच्चा भी उनको परेशान करेगा, क्योंकि वही फैमिली लाइफ ख़राब होना, क्योंकि जुपिटर का प्रभाव नहीं होता है, या आपको जेनेटिक भी देखना होगा। तो यहाँ बच्चे से भी लेके उनको अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है, आगे भी थी थोड़ी, अभी फिर से बन गई है। ये हुआ काम का घर, अगेन शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए, काम का घर। तो अभी काम बहुत स्लो हो गया है, मैं बहुत स्लो हो गई हूँ, तो ये रीज़न पूछा है। तो ये शनिदेव काम के घर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस कुंडली को आगे समझने के लिए इसकी महादशा को समझना बहुत ज़रूरी है, महादशा में जाना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, इनकी शनि की महादशा शुरू हो गई है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये गुरु की महादशा ख़त्म हुई इनकी। गुरु की महादशा इनकी बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। 2004 से 2020 तक का इन्होंने बहुत बैड फेसिंग देखा। इनकी 2 शादी भी हुई, मिसकैरेज, एबॉर्शन, बच्चे में भी बड़ी तकलीफ़ गई। इनके आगे का एजुकेशन भी हुआ, करियर अप एंड डाउन, बहुत कुछ इन्होंने देखा। अब ये शनि का टाइम आया है, जैसे कि ये गुरु का लास्ट था। ये 2017 से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया यहाँ पर, धीरे धीरे काम काज में, क्योंकि शनि की महादशा इनकी स्टार्ट होने जा रही थी। और शनि इनका रिग्रेट भी है, शनि इनका रिग्रेट भी है। शनि खराब है ये कैसे जाने? इस कुंडली में तो शनि योग कारक है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये तो शुक्र प्रधान कुंडली है, तो शनि तो इसमें योग कारक होना चाहिए, अच्छा फल देना चाहिए, पर शनि रिग्रेट है। और अगर शनि बुरा है या अच्छा है, कैसा वर्कआउट कर रहा है, ये आप उनके नेचर से समझ सकते हैं। हर चीज़ आप लक्षण से समझ सकते हैं। मैं अभी एक वीडियो लेके आ रही हूँ, वो लेके आ रही हूँ वास्तु और न्यूमरोलॉजी से लेके। उसमें मैं 8 नंबर की प्रकृति समझाऊंगी कि उसकी प्रकृति और उसके बॉडी पे कैसे आप उसको देख सकते हो कि शनि कितना प्रभावित कर रहा है, अच्छा या बुरा में। आप आराम से चेक कर सकते हो कि मेरे ग्रह जो शनिदेव हैं या सूर्य हैं या मंगल है या केतु हैं, वो शुभ हैं कि अशुभ है, आप अपने लक्षण से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं, खुद उपाय कर सकते हैं, या उनके विपरीत आप एक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शनिदेव कहते हैं कि वो चुस्ती को बताते हैं, ठीक है, चुस्ती को बताते हैं। अगर आपका बच्चा या आप बोलते हो अच्छा थोड़े देर पे ये काम कर लेंगे, बच्चा हमेशा बोलता है ना बेटा ये कर लो, बोलता है हाँ मम्मी बस 1 मिनट में बंद करता हूँ, 1 मिनट में करता हूँ, या हमारे में हाँ ठीक है थोड़े देर बात कर लेंगे, या उठने सोने खाने में सब चीज़ में डिले जा रहा है। आप समझ लीजिए शनि का प्रभाव कम है, शनि बुरा प्रभाव दे रहा है। वो तो बहुत सारे लक्षण हैं, जब मैं बताऊँगी ग्रहों के बारे में तब आपको पता चलेगा, पर एक छोटा सा बात निकली थी इसलिए मैं आपको बता दी। तो चलिए यहाँ पर हम शनि की महादशा में आते हैं कि ये शनि की महादशा इनकी शुरू हो रही है। यहाँ पर जो है अप्रैल 2020 से इनकी गुरु की महादशा ख़त्म हुई, अब शनि की महादशा इनमें शुरू हो रही है। तो अप्रैल 2020 से इनकी गुरु की महादशा ख़त्म हुई और इनका जो शनि की महादशा है वो स्टार्ट हो रही है। ये फर्स्ट अप्रैल 2023 तक इनकी शनि में शनि की अंतर्दशा चलेगी, शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चलेगी। इट मीन इनका लक्षण देख लीजिए, ये बहुत सुस्त हो गई हैं, हर चीज़ डिले से कर रही, मतलब शनि योग कारक होने के बावजूद भी प्रभावी नहीं है इनके ऊपर, इनको शुभ फल नहीं दे रहा। कुंडली में दिख रहा है कि गुरु उच्च का है या शनि डेली इनकम हाउस में बैठे हुए हैं और शनि योग कारक हैं। इस कुंडली में शुक्र बुध और शनि योग कारक होते हैं, फिर भी यहाँ शनि प्रभावी नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल भी सुस्त हो गई हैं, बिल्कुल घर में बैठ गई हैं, 2-3 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है। ऊपर से इनके शनि इनकी मैरिटल लाइफ और बच्चे को लेके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और काम भी बिल्कुल स्टॉप हो गया है।
तो सबसे पहले तो आप अपने डेली रूटीन में चेंजेस लेके आइए। जब तक आप अपना एक नियम नहीं बनाएंगी, अपने लिए रूल नहीं बनाती हैं और वो रूल को खुद फॉलो नहीं कर सकती हैं, अगर रूल आप एक्यूरेट फॉलो करें तो समझ लीजिए आपके प्लैनेट का जो भी सिचुएशन है, बुरा है या अच्छा फल दे रहा है, वो चेंज हो जाएगा। उपाय करने से पहले खुद आप अपने लिए नियम बनाएं कि मैं इतने बजे उठूँगी, इतने बजे ये करूँगी, बिल्कुल विदाउट डिले। तब आपको कोई उपाय सूट करेगा। उपाय करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपना नियम चेंज करिए, पॉजिटिव रहिए। उपाय मैं आपको दूंगी ही, बट ये शनि की महादशा है आ चुकी है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और शादी में प्रॉब्लम आ रहा है। इनका एक क्वेश्चन था क्या शादी को मैं छोड़ दूं, अलग हो जाऊं या फिर डिवोर्स ले लूं, तो मैंने इन्हें मना किया है कि ऐसा कुछ भी मत करो। पहले अपने आप को चेंज करो, अपना स्लोनेस हटाओ और अपने काम में फिर से स्टार्ट करो, बाकी धीरे धीरे चीज़ ठीक हो जाएगा। शनि हर ग्रह आपको कुछ देता है, हर ग्रह का अपना एक नियम होता है। अगर उस नियम को अगर नल 8 बजे आता है, आप 8 बजे पानी नहीं भरते हो तो वो 10 बजे भरोगे तो नल नहीं रहेगा। तो आप पहले अपने ग्रहों को समझो, उनके नियम। शनि बोलता है आप जितनी मेहनत करोगे उतना मैं रिजल्ट दूंगा। आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल स्लो हो गए हो। तो पहले आप अपने आप में रेगुलरिटी लाइए। ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाएगी। शादी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, प्रॉब्लम ज़रूर आ रहा है बट आप उसमें स्टे करने की कोशिश करो। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगेन मैं इनको बता दूं कि शादी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपकी भी कमियां आ रही हैं, आप अपने डिलेनेस को हटाइए। बच्चे का प्रॉब्लम एज़ इट इज़ है, सबका प्रॉब्लम शनि है, आप शनि को ठीक करने की कोशिश करिए। शनि को ठीक करेंगे हस्बैंड भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड को भी राइट नाउ वही प्रॉब्लम आ रहा है। आपका स्लोनेस के कारण छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही, आप बहुत इरिटेट होते जा रहे हो, तो वो चीज़ों को आप थोड़ा सा स्टॉप करिए। शादी एज़ इट इज़ चलने दीजिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने हस्बैंड से नहीं रखिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत नहीं है। तब तो ये शादी और इस टाइम में अलग होने का सोचिए भी मत। आज के लिए इतना ही। होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।